सूरत की गलियों से निकली एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ देश का दिल जीता बल्कि इंसानियत की मिसाल बन गई। सितंबर 2024 की एक सुबह किरण अस्पताल के गलियारों में 9 साल की मासूम रिया बावी की सांसें थम गईं। अचानक से हुए ब्रेन हैमरेज ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। लेकिन रिया की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। बस यह तो एक शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा की जो दिलों को जोड़ेगी, आँखों को नम करेगी और ज़िंदगियों को रोशन करेगी। रिया के माता पिता बॉबी और तृष्णा ने उस दुख की घड़ी में एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास रच गया। उन्होंने डोनेट लाइफ संस्था के ज़रिए अपनी नन्ही परी के अंग दान करने का फैसला किया। रिया का दिल, फेफड़े, गुर्दे, लीवर, कॉर्निया और सबसे ख़ास उसका दाहिना हाथ किसी और की ज़िंदगी में नई उम्मीद बनकर उभरे। दुनिया में पहली बार इतनी कम उम्र की बच्ची का हाथ दान हुआ और यह चमत्कार मुंबई के ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर नीलेश सतभाई की निपुणता को साकार करते हुए हुआ। इस कहानी में दूसरी नायिका है 15 साल की अनमता अहमद। मुंबई के गोरेगांव की एक बहादुर लड़की। अक्टूबर 2022 में 11,000 वोल्ट के बिजली के झटके ने उसका दाहिना हाथ छीन लिया था। उसकी ज़िंदगी अंधेरे में डूब गई थी, सपने टूट गए थे। लेकिन 17 सितंबर 2024 को रिया का दाहिना हाथ अनमता की बाह से जुड़ गया और उसकी दुनिया फिर से रंगों से भर गई। यह सिर्फ एक हैंड ट्रांसप्लांट नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी, एक अनोखे रिश्ते की नींव थी। और फिर आया रक्षाबंधन का वो पल जब 8 अगस्त 2025 वालसाड के तीथल बीच रोड पर समय जैसे थम गया। अनमता अपने परिवार के साथ रिया के भाई शिवम से मिलने के लिए गई। उस पल में रिया के दान किए गए हाथ से अनमता ने शिवम की कलाई पर राखी बांधी। वह हाथ जो कभी रिया की मुस्कान के साथ खेलता था, अब शिवम के लिए बहन की मौजूदगी का एहसास बन गया। शिवम की आंखें नम थीं, जैसे उनकी बहन रिया फिर से उनके पास लौट आई हो। रिया की माँ तृष्णा ने अनमता के हाथ को बार बार चूमा, उसे गले लगाया, जैसे अपनी बेटी को वो फिर से छू रहे हों। बॉबी और तृष्णा ने कहा, आज रिया दोबारा से हमारे बीच वापस आ गई है। अनमता की आवाज़ में नमी थी जब उन्होंने कहा कि रिया के परिवार वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। इस हाथ ने मेरी ज़िंदगी को फिर से रोशनी दी। अब अनमता नाच सकती है, तैर सकती है और अपने सपनों को फिर से उड़ान दे सकती है। डोनेट लाइफ फाउंडेशन के अध्यक्ष नीलेश मंडेवाला ने इस पल को बयां करते हुए कहा कि यह रक्षाबंधन नहीं बल्कि इंसानियत का उत्सव है। मंदिर, मस्जिद, धर्म और भाषा से परे यह कहानी बताती है कि सबसे बड़ा धर्म है प्यार और करुणा का। रिया का छोटा सा हाथ आज 7 जिंदगियों को छू चुका है। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत और उसका बड़ा दिल अनमता के ज़रिए हर कदम पर ज़िंदा है। यह कहानी सिर्फ अंगदान की नहीं बल्कि उन रिश्तों की है जो ज़िंदगी और मौत के बीच भी खिल उठते हैं।